सो बाद में महाभारत पढ़ते 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 श्री तिरुवेंकट रामानुजाचार्य भीष्म पर्व पढ़ रहे थे। भीष्म पर्व में कुछ सुंदर श्लोक आया उनका सामने। ये श्लोक पढ़ने के बाद ये श्लोक के अनुसार एक चित्र बनाया था। वो चित्र दिखता है एग्जैक्टली हमारा गोलाकार पृथ्वी के जैसे। ये श्लोक का सहारा लिया था उन्होंने। सुदर्शनम प्रवक्ष्यामि द्वीपं ते कुरुनंदन परिमंडलो महाराजा द्वीपोत्सव चक्र संसिता वृक्ष पुष्प फलोपेतै संपन्न धन धान्यवान लावनेन समुद्रेण समन्ता परिवारिता यथा च पुरुषः पश्येत् दादृशे मुखमंडले एवं सुदर्शन द्वीपो दृश्यते चंद्रमंडले द्विरंशे पिप्पलस्तत्र द्विरंशेषा शिशो महान् सर्वौषधि समव्यापी सर्वता परिभ्रमिता आपस्ततोन्य विज्ञेया एष संक्षेप उच्यते। क्या लिखा उन्होंने? जैसे एक गोलाकार पृथ्वी है ना, एक गोलाकार पृथ्वी एक मनुष्य के रूप में मान लो। जैसे हम सब हर दिन सुबह सुबह उठते, स्नान करते हैं, कपड़ा पहनते हैं, साथ ही साथ तिलक लगाते हैं। तिलक लगाने के लिए हम सब एक आईना के सामने खड़े रहते हैं, हमारा मुख को देखते हैं ताकि हम तिलक लगाए। ओके, हमारा साल भी गोलाकार है सर, तो हमारा सामने आईना रखते हुए हम फ्रंट साइड देख सकते। वही आईनों को पीछे लेके जाओ, हमारा पीछे तरफ भी देख सकते। उसी प्रकार ये भरत कंडे वाले आदमी अपने आप को चंद्रमंडल को आईना मानकर देखेगा तो एक तरह दिखेगा, एक बड़ा महान शशि के रूप में, रैबिट। शशो महान मीन्स बड़ा रैबिट, उसके साथ छोटा पीपल का पत्ता। दूसरी तरफ पीछे तरफ वो दिखता है पीपल पेड़ का पत्ता के रूप में। ओके, सो इन्होंने चित्र बनाया, चित्र तो बनाया, उनको समझ में नहीं आ रही चित्र का मतलब क्या है। कुछ समय के बाद सोचते सोचते इधर चल पड़ा, चलते चलते पीछे तरफ गया उन्होंने, तभी उनको समझ में आ गया ये क्या है। जो महाभारत श्लोक में बताया गया ये महान शशि पिप्पलस तत्र, इसका उसका सर्वौषधि समाव्यापा लावनेन समुद्रेण परिवारिता, इसका मतलब ये है। क्योंकि श्री तिरुवेंकट रामानुजाचार्य जी जन्म लिया 1805 में, 1882 तक जन्म जीवित था। मतलब जीवन काल में कब था पता नहीं, बट कभी भी वो मेलकोटे में गया था, उस समय इन्होंने चित्र बनाया था। ये हमारा वर्ल्ड मैप से बिल्कुल मैच होता था। मतलब महाभारत में इन श्लोक में जो बताया गया वो हमारा गोलाकार पृथ्वी के बारे में। मुंह चंद्रमा को आईना बनकर एक तरफ देखो, एक तरफ दिख रहे एक शिशु महान जैसा, दूसरी तरफ दिख रहे पिप्पलस तत्र। सो इस प्रकार ये हमारा गोलाकार पृथ्वी का वर्णन है, जो भारतवर्ष के अंदर रहने वाला 9 विभागों में से एक विभाग है। ये उनका चित्र है। अभी भी आप श्री पेरम्बुदूर जाएगा तो उनका आश्रम है, उनका आश्रम में आप ये चित्र को देख सकते। वो बल्कि हमारा पृथ्वी का नहीं, पूरा ब्रह्मांड का भी चित्र बनाया उन्होंने। ये जो गोलाकार पृथ्वी का चित्र है ना, ये है। अभी उनका आश्रम हम देख सकते हैं श्री पेरम्बुदूर में, जो श्रीपाद रामानुजाचार्य का जन्म स्थल है, वहाँ पर है उनका आश्रम। सो इस तरह अलग अलग उदाहरण भी होता है। सो आखिर में बहुत समय हो गया, मैं 2 एग्जाम्पल बताता हूँ, उससे कंप्लीट कर देता हूँ हमारा क्लास का। एक हो 4th कैंटो 25th चैप्टर में पुरंजन के बारे में वर्णन आते हैं। पुरंजन मतलब जीव। जीव भौतिक जगत में आने के बाद अलग अलग प्रकार का शरीर को प्राप्त करने के लिए प्रवास कर रहे, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर उधर। अंत में उनको मिल गया मानव शरीर। कहाँ पर? सा एकदा हिमवतो दक्षिणेषु अतस्तानुषु ददर्शा नववीर द्वारभी पुरम लक्षित लक्षणम। हिमालय पर्वत का दक्षिण दिशा में एक नगर मिल गया। ये नगर का 9 द्वार है। नगर का मतलब मानव शरीर, 9 द्वार मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और जननांग और पायु।
मानव शरीर का नवद्वार है। ओके, लक्षित लक्ष्यता मतलब ये मानव शरीर से भारतवर्ष में जो भी जन्म लेंगे वो अपना इच्छा को पूरा करके भक्ति का पालन करते हुए भगवत धाम जाने के लिए सभी प्रकार का व्यवस्था है, अन्य जगह पर नहीं, केवल भारतवर्ष में ये व्यवस्था है। और उसके अनुसार प्रहलाद महाराज बताते हैं, कौमारम आचरित प्रज्ञो धर्मान भागवतान इहा मतलब जो भी व्यक्ति भारतवर्ष में जन्म लिया उस व्यक्ति का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए भागवत धर्म का पालन करना। कब से? कौमारा आयु से। कौमारा आयु मतलब 1 से 5 तक। जब शिशु चलना पड़े, कुछ बोलना शुरू करे, कुछ उठा के देना शक्ति मिल जाए, तब से भागवत धर्म को पालन करना चाहिए। अथवा कौन गारंटी दे सकते मैं जीवित जीऊंगा 100 साल? कोई बोल सकते है क्या मेरा जीवन काल 100 वर्ष है? कभी भी मृत्यु आ सकते। इसलिए हमारे पास जितना समय है उतना समय को भागवत धर्म को पालन करने में लगे रखने का। दुर्लभम, क्योंकि एक बार मानव शरीर चले गया वापस मानव शरीर डालना बहुत मुश्किल है। जलजा नवलक्षानि स्थावरा लक्ष्यमुच्यते क्रमयो रुद्र संख्याया पक्षीनाम 30 लक्षानि पशवा 4 लक्षानि मानवा। ये सब 80 लाख को पूरा होने के बाद मानव जन्म मिलेगा। तब तक कौन वेट करेंगे? जन्म तो मिल गया, भक्ति करो। कब से? 1 वर्ष से। दुर्लभम, मानव जन्म प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्धम, बल्कि मानव जन्म का आयु का काल कितना है? 60, 70, 80, ज़्यादा से ज़्यादा 100 वर्ष। वो बहुत कम है, फिर भी चलेगा। कम भी रहे बट सबसे महत्वपूर्ण जन्म है मानव जन्म, क्योंकि केवल यहाँ पर सरल तरीका से भक्ति पालन करके भगवत धाम जा सकते हैं।